किनको सिलेक्शन हो गया सर? क्या आप लोग सब लोग जानते ही हैं किसका जो है होना है, किनका होना सर? किनका तय? वो बता दिया जाएगा। वो तो ऑफिशियली जो है वो मुलाकात हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोग रखते हैं कि भाई बिहार में बहार है और सिर्फ नीतीश कुमार है, लेकिन कब तक और कैसे इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। 4 जून को नतीजे आने के बाद सब यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन जब भी उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, सियासी गलियारों में हलचल मच जाती है कि नीतीश आगे क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि आप तो हमको जी जानते ही हैं, हम कैसे हैं। तो 8 महीने बाद तेजस्वी और नीतीश की फिर मुलाकात हुई है, सीएम ऑफिस में हुई है, सचिवालय में हुई है और एक मीटिंग भी हुई है और 8 महीने बाद बातचीत हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके से मीटिंग में, हालांकि चुनाव के बाद फ्लाइट में मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन अब इस मीटिंग के मायने क्या है, क्यों मुलाकात हुई और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। पंकज प्रसून जी, मान लें कि यह मुलाकात केवल औपचारिक मुलाकात थी, प्रदेश के लिए थी, या फिर कुछ पक रहा है? देखिए, 2-3 घटनाएं मैं बताता हूं और जो प्रबुद्ध दर्शक हैं वो समझ जाएंगे। पहली बात कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक। और झारखंड भाजपा के सबसे बड़े नेता होते थे रघुवर दास, आजकल वो राज्यपाल हैं, लेकिन उन्हें हराया जिन्होंने था चुनाव में, उस व्यक्ति का नाम है सरयू राय। सरयू राय को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है बस 1 महीने पहले। और जो बीजेपी की सबसे स्ट्रांग सीट थी, जमशेदपुर वाली सीट, जहां से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे रघुवर दास और हमेशा से भाजपा जीतती रही है, उस सीट को मांग रही है जेडीयू कि सरयू राय को शामिल कराया, वो सीट हमें चाहिए। और इतना ही नहीं, जेडीयू की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कम से कम 3 से 4 सीट दे। और नहीं तो आप तो जानबे करते हैं हम तो कैसे हैं। उसके बाद दूसरा आ जाइए, हरियाणा विधानसभा चुनाव। जेडीयू की इच्छा है कि हरियाणा में कम से कम 2 से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लिए छोड़े। और केसी त्यागी बड़ी मेहनत कर रहे थे उस ओर। अचानक पता नहीं क्या हुआ, केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। सिंबल नंबर 2। तीसरा, नीतीश के सबसे करीबी अगर जेडीयू में आजकल कोई है तो अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी ने जहानाबाद की धरती पे जाके भूमिहारों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, बहुत बड़ा बवाल मचा। अशोक चौधरी ने यह कहा था कि नीतीश कुमार ने तो भूमिहारों को सब कुछ दिया, आज तक तो जहानाबाद से भूमिहार जीत रहे थे, पहली बार किसी अति पिछड़ा को दिया तो भूमिहारों को पसंद नहीं आया। यह डायरेक्ट टारगेट था बीजेपी के सबसे पक्के कैडर समर्थक वर्ग के प्रति। मतलब लालू से लड़ने में बिहार के भूमिहारों की सबसे अग्रणी भूमिका, और उसको नीतीश का सबसे करीबी मंत्री टारगेट कर रहा है। तो कुल मिलाके कहानी यह बनती है कि कुछ तो है, सब कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा। बिल्कुल। अब आते हैं आगे की ओर। हो क्या सकता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे हरियाणा के हो चुनाव, उसके बाद बिहार के हैं 2025 में, उससे पहले झारखंड के हैं और फिर दिल्ली के हैं, या तो यहां पे हमें सीट दीजिए और नहीं तो हमारा संबंध खराब हो जाएगा, रिश्तों में तलखी आ जाएगी। और आप तो जानबे करते कि हम कैसे हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा तस्वीरें दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जब पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से मिलने, और इसके पीछे की खबर अभी तक जो बताई जा रही है उसके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच ये मंगलवार को, मतलब आज ही मुलाकात हुई। 8 महीने बाद हुई इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव के बयान ने और ज्यादा हलचल मचा दी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि मुलाकात क्यों हुई थी। हालांकि खबर यह है कि ये मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष थे। इसलिए नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सचिवालय से बाहर निकले तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि हम आपको आधिकारिक रूप से बता देंगे कि क्यों ये बैठक हुई थी। वहीं यह भी कहा गया कि मुलाकात का मकसद सिर्फ सूचना आयुक्त की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई और कुछ नियुक्तियों को लेकर यह मुलाकात
हुई थी दोनों नेताओं के बीच, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। पंकज जी, कुछ नियुक्तियों को लेकर कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई, सचिवों की नियुक्ति को लेकर और सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर तेजस्वी पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं इसीलिए बैठक में शामिल हुए। नहीं, ये तो ऑफिशियल स्टैंड है ना, लेकिन ग्राउंड पे क्या चल रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, बिल्कुल। और बक्सर से जो लड़े थे निर्दलीय आनंद मिश्रा जी, वो एक्स आईपीएस हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। पवन सिंह से बातचीत चल रही है ये प्रशांत किशोर की। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है वो कल ही प्रशांत किशोर की टीम से मिली है। और कई सीनियर मुस्लिम नेता जो कि जेडीयू के भी हैं और आरजेडी के भी हैं, कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम से संपर्क में है। तो जो उम्मीद की जाएगी पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ दिख सकते हैं। नहीं, कल तो पत्नी उनकी गई थी, ज्योति सिंह जो है वो, उन्होंने मुलाकात की है, उस मुलाकात की तस्वीरें भी आई हैं। अच्छा पंकज जी, अगर बिहार के जमीनी स्तर पर राजनीति में इतनी हलचल है तो क्या तेजस्वी यादव को भी डर लग रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर का आप देखिए जनाधार, वो आरजेडी का वोट खींच रहे हैं, मुस्लिम उनकी तरफ भागे जा रहे हैं, तो तेजस्वी को भी डर लग रहा है और इसीलिए वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं कि चलो फिर से मामला सुलझ जाएगा तो ठीक ही रहेगी बात। नहीं, प्रशांत किशोर की ओर से सभी बड़ी पार्टियों में हलचल है, क्योंकि मुस्लिम वोट एक तरफ वो खींच रहे हैं, दूसरी तरफ जो सवर्ण वोट है, जैसे कि आनंद मिश्रा जी ब्राह्मण, पवन सिंह राजपूत, एक बड़े भूमिहार नेता हैं, वो भी संपर्क में हैं। तो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण के एक एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा। उसके बाद अल्पसंख्यकों की बड़े पैमाने पर एंट्री प्रशांत किशोर की पार्टी में। लग रहा है कि कांग्रेस जब हमेशा बिहार पे राज करती थी तो वो उनका एक समीकरण था, सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक। इस तिकड़ी के सहारे कांग्रेस ने बिहार पर करीब 40 सालों तक राज किया। और ये तीनों, सवर्ण बीजेपी से नाराज क्योंकि बहुत ज्यादा ओबीसी कर रहे हैं, आरजेडी के कार्यशैली से मुसलमान नाराज कि हमें तो बंधुआ मजदूर समझ रखा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और नीतीश कुमार से दलित नाराज, क्योंकि चिराग पासवान वगैरह जीतन मांझी कैसे गए थे। तो ये तीनों नाराज वर्ग को अगर लुभा रहे हैं प्रशांत किशोर, तो जमीन पे बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बिल्कुल पंकज जी, और प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक अलग हलचल पैदा कर रखी है और यही वजह है कि शायद ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जो कि अब लग रहा था कि शायद असंभव हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जी हम अब कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, 5 साल तक आपके साथ ही रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार को, जैसे पंकज जी ने कहा, हमेशा कहते हैं कि आप तो जानबे करते हैं हमको कि हम कैसे हैं। तो इस मुलाकात के बाद वही कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ बहुत पक तो नहीं रहा है। और मैंने 4 जून के नतीजे आने के बाद यही कहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली वालों को सुबह शाम दोपहर हालचाल लेते रहना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल देखना होगा कि इस मीटिंग के मायने आगे क्या निकल कर आते हैं। अभी तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है कि आधिकारिक रूप से ये बैठक क्यों हुई, आने वाले वक्त में मैं आपको बता दूंगा। उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं और अब आपकी बारी है वीडियो को शेयर करने की, लाइक करने की, कमेंट करने की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। किनको सिलेक्शन हो गया सर? क्या आप लोग सब लोग जानते ही हैं किसका जो है होना है, किनका होना सर? किनका तय? वो बता दिया जाएगा, वो तो ऑफिशियली जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और कोई बात अपना हम लोग रखते हैं कि भाई शेड्यूल 9 वाला जो है हम लोग बात किए हैं शेड्यूल 9 क्या बोला मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कोर्ट में है मान, तो हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए, आप रखिए हम भी रखते हैं। अच्छे चलिए, बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी आम कार्यकर्ता को बना के दिखाए अध्यक्ष, तब पता चलेगा। लोग परिवारवाद की पार्टी आरक्षण की बात करते हैं और परिवार में चिंतित हैं। लालू जी से इतना डरते क्यों है ये लोग? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना, लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष हैं तो इनको उनसे इतनी आपत्ति और डर क्यों? चलिए।